नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मैं हूं मयूर फिरोदे और टैक्स थर्सडे में आपका बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसे कि हम सबको मालूम है कि इंडियन इनकम टैक्स का रिटर्न का जो सीज़न है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। बहुत सारे लोगों के अभी तक फॉर्म 16 नहीं आए हुए हैं कि जैसे हमने पुराने वीडियोज़ में भी बात किया था कि आपका जो इनकम टैक्स का जो रिटर्न है आप जून महीने में आप भरने की कोशिश करिए, जिस हिसाब से आपका फॉर्म 16 भी आएगा, TDS वगैरह के डिटेल्स भी अपडेट होंगे। तो ये हमारा जो इनकम टैक्स का सीरीज चल रहा है उसमें से ये 4th वीडियो है। ऑलरेडी 3 हमने वीडियोस बना चुके हैं, वो आप डेफिनेटली चेक करना मत भूलिए, कि जिसमें हमने बात की है कि कौन कौन से मिस्टेक्स हो सकते हैं आपके ITR फॉर्म भरते टाइम। उसके बाद में क्या क्या चेकलिस्ट यानी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास में चाहिए इनकम टैक्स रिटर्न भरते टाइम, और उसके बाद में किसने किसने इनकम टैक्स का रिटर्न कंपलसरी भरना चाहिए या फिर क्या कंडीशन है उसके भरने के लिए, वो एक वीडियो हमने बनाया था। और ये आज का 4th वाला वीडियो है इस सीरीज का, कि जिसमें हम बात करेंगे कि आपके लिए कौन सा ITR फॉर्म करेक्ट है, कौन सा सही से आपका जो इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल आपको होता है दोस्तों। तो इसके बारे में कुछ भी क्वेश्चंस रहेंगे तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर और भी किसी कंसेप्ट्स के ऊपर अगर आप चाहते हो कि हम इनकम टैक्स का जो ये सीरीज़ में आप कवर करिए तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिखिए दोस्तों। तो इस हिसाब से हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे कि आपका जो वीडियो है, वीडियो के माध्यम के आपके कुछ क्वेश्चंस लेने की। ओके, तो चलिए दोस्तों वीडियो के साथ में आगे चलते हैं। तो सबसे पहला ITR फॉर्म है ITR 1। ITR 1 ये काफ़ी बेसिक और काफ़ी सिंपल फॉर्म है कि जो बाकी जो 4 ITR फॉर्म है आज हम इंडिविजुअल के रिलेटेड ही बात कर रहे हैं, तो उस हिसाब से 4 ITR फॉर्म में से सबसे बेसिक जो फॉर्म है वो है ITR 1 दोस्तों। तो ये किसके लिए एप्लीकेबल होगा, आई हो आपको स्क्रीन विजिबल रहेगा, जिस हिसाब से अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल हो तो ही आप ITR 1 फाइल कर पाएंगे। अगर आप NRI हो, आप HF के लिए रिटर्न फाइल करना चाहते हो, या फिर रेसिडेंट या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए आप अगर रिटर्न फाइल करना चाहते हो तो ITR 1 आप डेफिनेटली फाइल नहीं कर पाएंगे दोस्तों। ओके, उसके बाद में है अगर आपको सैलरी का इनकम है, या फिर आपको पेंशन का इनकम है, या फिर आपके पास में एक ही हाउस प्रॉपर्टी है, उसके बाद में आपको अदर सोर्सेज यानी डिविडेंड, इंटरेस्ट वगैरह कुछ इनकम है जो कि चार्ज नहीं होता है स्पेशल रेट के हिसाब से, यानी लॉटरी वगैरह का इनकम है, वैसा कुछ इनकम है, तो ही आप ITR 1 फाइल कर पाएंगे। एंड लास्ट कंडीशन है कि अगर आपको एग्रीकल्चर का कुछ इनकम है जो 5,000 से ज़्यादा है तो भी आप ITR 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। तो इस हिसाब से ITR 1 जैसे कि हमने बात किया काफ़ी बेसिक और काफ़ी छोटा फॉर्म है कि जिसमें बहुत सारे इनकम कवर नहीं होते हैं। तो इसमें से कुछ भी कंडीशंस आपके लिए एप्लीकेबल रहेगी तो आप ITR 1 फाइल कर पाएंगे दोस्तों। अब चलते हैं ITR 2 यानी ITR 1 से थोड़ा सा एडवांस फॉर्म है कि जो कौन फाइल कर पाएगा, कि रेसिडेंट है या फिर आप नॉन रेसिडेंट हो, या फिर रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और HUF हो, अगर इसमें से आप कोई हो तो आप ये ITR 2 फाइल कर पाएंगे दोस्तों। तो इसमें सबसे पहला इनकम है कि सैलरी पेंशन, जैसे ITR 1 के साथ में था वैसे ही इसमें ऐड जो हुआ है कि अगर एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी है आपके पास में तो भी ITR 2 आप फाइल कर पाएंगे दोस्तों। उसके बाद में और एक एडिशन इसमें है ITR 1 से कंपैरिजन में कि आप कैपिटल गेन्स अगर आपको इनकम है तो आप ITR 2 फाइल कर पाएंगे दोस्तों। उसके बाद में आपको है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, क्रिप्टो इनकम वगैरह है तो भी आप ITR 2 आपको एप्लीकेबल हो जाता है दोस्तों। उसके बाद में आपको कुछ फॉरेन सोर्सेज से इनकम है, या फिर फॉरेन में कुछ असेट्स है जिसका हमें डिक्लेरेशन देना है, या फिर फॉरेन में कुछ आपके बैंक अकाउंट्स वगैरह है जिसके आप साइनिंग अथॉरिटी हो तो भी हमें ITR 2 ही भरना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद में अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हो, ओके, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वगैरह है, तो अगर किसी कंपनी आप डायरेक्टर हो तो भी आपको ITR 2 भरना पड़ेगा। आपके पास में कुछ अनलिस्टेड शेयर्स है, यानी जो लिस्टेड शेयर्स छोड़ के जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज वगैरह के अनलिस्टेड कंपनीज के अगर शेयर्स हो उसका भी डिक्लेरेशन देना पड़ता है, तो उसके लिए ITR 2 एप्लीकेबल होता है। उसके बाद में अगर फॉरेन से कुछ आपको इनकम है और जिसके ऊपर ऑलरेडी टैक्स आपने वो कंट्री में भर चुके हैं और उसका रिलीफ, डबल टैक्सेशन का जो रिलीफ मिलता है वो अगर आप लेना चाहते हो तो भी ITR 2 आपको एप्लीकेबल होता है। उसके बाद में जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होता है उसके अगेंस्ट में अगर आप कुछ डिडक्शंस लेना चाहते हो तो भी आपको ITR 2 एप्लीकेबल हो जाता है। लास्ट एग्रीकल्चर इनकम जो है अगर वो 5,000 से ज़्यादा है तो आपको बाकायदा आपको ITR 2 भरना पड़ेगा। उसके बाद में क्लबिंग के प्रोविजंस के हिसाब से अगर आपको कुछ इनकम है तो भी आपको ITR 2 है। और इसके बाद में और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपका जो जहाँ पे आप काम करते हो, जो आपका एम्प्लॉयर है वो अगर स्टार्टअप एलिजिबल स्टार्टअप है, यानी उसको अगर एलिजिबल स्टार्टअप के कैटेगरी में रिकग्निशन मिला है, तो ऐसे वो जो स्टार्टअप्स है वो जो ESOPs इशू करते हैं उसके ऊपर जो हमें टैक्स लगता है वो अगर आप डेफर करना चाहते हो आगे, अगर ऐसे आपका जो स्टार्टअप है उसमें अगर ऐसा किया हुआ है तो भी आपको ITR 2 एप्लीकेबल हो जाता है। वो केस में आपको ITR
1 एप्लीकेबल नहीं होगा दोस्तों। तो इस हिसाब से ITR 1 के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा एडवांस है कि जिसमें एडिशन है कि कैपिटल गेन्स ऐड हुए हैं और उसके बाद में फॉरेन वगैरह सोर्सेस के इनकम वगैरह ऐड हुआ है दोस्तों, और डायरेक्टर अनलिस्टेड शेयर्स वगैरह की ये चीज़ें ऐड हुई है दोस्तों। तो अब चलते हैं ITR 3 फॉर्म के ऊपर, जो कि सबसे जो ITR फॉर्म है इंडिविजुअल के लिए उसमें से सबसे एग्जॉस्टिव ITR फॉर्म है ITR 3 की, जिसमें सब प्रकार के इनकम जो भी है, जो 5 हेड ऑफ इनकम है उसमें से सब इनकम ये इसमें ऐड हो जाता है। तो ये कौन भर सकता है? ये रेसिडेंट भर सकता है, ये नॉन रेसिडेंट भर सकता है, ये रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट भर सकते हैं, एंड HUF, ये चारों जो प्रकार के असेसीज है ये ITR 3 भर सकते हैं। तो सैलरी इनकम आ जाता है इसमें, आपके पास में मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी ITR 2 के जैसे ही है। इसमें जो एडिशन हुआ है वो है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। अगर आपको बिजनेस या फिर प्रोफेशन से कुछ भी इनकम है तो उस हेड का अगर आपको इनकम है तो आपको ITR 3 या फिर ITR 4 एप्लीकेबल हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस इनकम। तो उस हिसाब से ये एक एडिशन हुआ है। उसके बाद में कैपिटल गेन्स है, अदर सोर्सेस है, फॉरेन सोर्स, फॉरेन असेट्स है, या फिर आप किसी फॉरेन कंपनी में या फिर फॉरेन जो असेट्स है इसमें साइनिंग अथॉरिटी हो तो उस हिसाब से आपको ITR 3 एप्लीकेबल हो सकता है। डायरेक्टर हो किसी कंपनी या फिर पार्टनर हो LLP या फिर पार्टनरशिप फर्म में तो भी आपको ITR 3 एप्लीकेबल हो जाता है। उसके बाद में रिलीफ अगर आप ले रहे हो फॉरेन टैक्सेशन का तो वो भी आप ले सकते हैं। उसके बाद में और एक इसमें एडिशन ऐसा है कि ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस और लॉसेस टू बी कैरी फॉरवर्ड अंडर एनी हेड ऑफ इनकम, यानी आपके पास में अगर कुछ लॉसेस वगैरह है वो आप ब्रॉड फॉरवर्ड यानी अगले साल के लिए, जो पिछले साल से आप ब्रॉड फॉरवर्ड कर रहे हो और ये साल से आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, तो अगर लॉसेस का कुछ है तो आपको ITR 3 एप्लीकेबल हो जाएगा दोस्तों। ओके, तो इस हिसाब से ये जो ITR 3 फॉर्म है इसमें काफ़ी एग्जॉस्टिव है, जैसे कि हमने बात की ऑलरेडी पाँचों हेड इसमें कवर हो सकते हैं दोस्तों। और सबसे कॉम्प्लिकेटेड अगर ITR फॉर्म भरना है मतलब जो है तो वो ITR 3 है दोस्तों। उसके बाद में अगला लास्ट वाला हमारा ITR जो है वो है ITR 4। ये कौन भर सकता है? रेसिडेंट या फिर HUF, ये दोनों ही टैक्स पेयर ITR 4 भर सकते हैं। ITR 2 ITR 3 कोई भी भर सकता है। ITR 1 और ITR 4 में रिस्ट्रिक्शंस है जैसे कि हमने बात की, तो इसमें रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड HUF ये दोनों ही भर सकते हैं। NRI रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ये ITR 4 भर नहीं सकता है दोस्तों। तो इसमें एक ही चेंज यानी जो जिसके लिए ITR 4 है वो है कि अगर आपको बिजनेस या फिर प्रोफेशन से इनकम है और वो अगर आप उसके ऊपर टैक्स जो है वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का जो स्कीम है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, उसके अंदर अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरना चाहते हो यानी वो जो प्रिजम्पटिव स्कीम है उसका बेनिफिट लेना चाहते हो तो आपको ITR 4 एप्लीकेबल होगा। वो अलाउड होता है अंडर सेक्शन 44AD, अंडर सेक्शन 44ADA और अंडर सेक्शन 44AE, यानी आप बिजनेस कर रहे हो रेगुलर या फिर प्रोफेशन है या फिर जो व्हीकल के रिलेटेड है वो है, तो उस हिसाब से अगर ये कोई भी स्कीम में अगर आपको इनकम है तो इस हिसाब से ITR 4 आपको एप्लीकेबल हो सकता है दोस्तों। और एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपका इनकम 50 लाख से ज़्यादा है तो भी आप ITR 4 नहीं भर सकते दोस्तों। ITR 2 और ITR 3 में इनकम का कोई लिमिट नहीं है। ITR 1 एंड ITR 4 में इनकम का लिमिट है 50 लाख का। अगर 50 लाख से ज़्यादा आपका इनकम है तो आप ITR 1 एंड ITR 4 नहीं भर सकते। ITR 2 और ITR 3 जैसे भी आपके इनकम की एप्लीकेबिलिटी है उस हिसाब से भर पाएंगे दोस्तों। तो आई होप आपको ये आज के वीडियो में समझ में आया रहेगा कि आपको ITR फॉर्म कौन सा एप्लीकेबल है और हमने क्यों ये भरना चाहिए, क्योंकि अगर ITR फॉर्म हमने गलत चूज़ किया तो उस हिसाब से क्या होगा कि ये बाकी के इनकम के टैब उसमें अवेलेबल ही नहीं है वो फॉर्म्स में, तो वो इनकम हमारा छूट सकता है और उसके बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको नोटिसेस वगैरह भी आ सकती है, जिस हिसाब से आपको कुछ पेनल्टीज इंटरेस्ट वगैरह भी भरने को आ सकता है दोस्तों। तो ITR फॉर्म जो सही वाला है वो सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बारे में आपको और भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए दोस्तों, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए बने रहिए इतना इन्वेस्टमेंट अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद दोस्तों।